ये मुझे नोट्स गलत दिए गए हैं। लव और लस्ट में अंतर कैसे करें, ये सेशन का सवाल कैसे हो सकता है? मैं कोई फर्क मत करिए। बताइए कुशा जी। सवाल का जवाब, जो लोग इनमें अंतर कर पाते हैं उनको मैं बोलूंगी वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो अभी सीख रहे हैं सब। आप ही से सीख रहे हैं कुशा जी। जिनके बच्चे यूट्यूबर और टिकटॉकर और वो सब कर रहे होते हैं, खुद से खुल के नहीं कह पाते कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। तो आप लोग मुझे मिले, मैं इन लोगों की इनकम बता दूंगा आप लोगों को, फिर आप बच्चे को सुबह उठा के बनवाएंगे रील बनाओ। तो जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हो उसमें आप लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग बीच बीच में करते हैं। सवाल बहुत अच्छा था, मैं आपको पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी और अब स्टैंड अप कॉमिक इस बात का जवाब दे दें। तो मुझे पता ही था। आशीष सोलंकी ने एक पोस्ट वीडियोस की सीरीज की थी जी, जिसके एक एपिसोड में कुशा कपिला गेस्ट थी जी। रुक जा भाई, रुक जा। क्या हुआ था उस एपिसोड में? मैं लिख के लाया हूं इसका जवाब। पहले तो वो पहला एपिसोड था जो शूट हुआ था, तो उससे पहले कोई कुछ शूट ही नहीं हुआ था। Okay. तो मैं एक तरह से एक पहली टेम्पलेट थी और हम सब जो कुल्लू थे, गुरलीन थी और श्रेया थी और जो और थे, वो आप नाम नहीं लेती है? वो पहला टेम्पलेट था सर। ये जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अब एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। स्टैंड अप की दुनिया में सबका मानना था कि बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Technosport, iTel, Center for Sight, Hire, Tourism Partner, Madhya Pradesh Tourism, Celebration Partner, Morpheus, Dare to Dream. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। कुशा कपिला जी, कुल्लू जी, आप दोनों का ललन टॉप अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह। पहला सवाल, सवाल हाथ ऊपर करिए, हम माइक भिजवा देंगे। सीधा सवाल, कोई वार्म अप नहीं अब तो। हाँ, पहले ही सवाल से अखाड़े में एकदम उतरे। किसी को दिया गया माइक? हाँ, ये लेवेंडर कलर की स्वेटशर्ट पहने हुए हैं भाई साहब। हाँ सर। हेलो कुल्लू, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ। सुनाओ। मेरा नाम देव है, मैं जाकिर खान और तन्मय भट्ट के साथ आपकी बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। दो बॉन्डिंग तो छोटा लफ्ज़ है, मेरे बड़े भाई हैं दोनों, और मतलब जब से मैं मुंबई आया हूँ पिछले 3 साल से, हर मतलब इमोशनल सपोर्ट हो, प्रैक्टिकल सपोर्ट हो, बिजनेस के मामले में सपोर्ट हो, तो जाकिर भाई और तन्मय भाई के दोनों तरफ से बहुत है। तो मतलब मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं था, तो ये दोनों मेरे रियल ब्रदर तरीके के हैं। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल टू हैव देम इन माय लाइफ। Let's do this. Fill it up. Let's do this now. आशीष पीछे हाथ ऊपर करिए जिनको सवाल पूछना है भाई। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि हमारे थोड़ा माइक को अपने होठों के करीब लाओ। हाँ। होठों के करीब। अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। क्या करते हो? सर, मैं भी पढ़ाई करता हूँ सर, और मैं सर ललन टॉप अड्डा रेगुलर देखता हूँ, ठीक है सर। और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि हमारे एक मशहूर कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, जो हाल ही में उनका निधन हो गया सर जी। तो सर, आपकी मतलब नज़रिए से कि राजू श्रीवास्तव का हमारे कॉमेडियन मतलब जो एरा, इसमें मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूट रहा है, वो तो सर प्राइजलेस है। ठीक, आप सब जवाब सुनिए। मैं कॉमेडियन ही राजू श्रीवास्तव जी की वजह से हूँ। मैं अगर बचपन में मतलब थैंक यू सो मच। मैं बचपन में कुछ नहीं अच्छा कर पाता था, ना डांस कर पाता था, ना गाना गा पाता था, ना कुछ पढ़ाई में अच्छा था, ना स्पोर्ट्स में अच्छा था, पतला था। मैंने जब पहली बार राजू श्रीवास्तव जी को देखा, मैंने मैजिक क्या होता है वो देखना चालू किया लाफ्टर चैलेंज के उसमें। और वो जनरली ऐसा होता था कि मेरी मम्मी उस टाइम पे मेरे पढ़ाई को लेके बहुत होती थी, तो कमरे से निकाल दिया करती थी, तो मैं दूसरे, और उनको भी पसंद थे राजू श्रीवास्तव, तो वो सुन रही होती थी अगले रूम में, और मैं कान लगा के एक्ट सुनता था। Nobody in this world has entertained me, और लाइक मेरे को उतना पसंद मैंने किसी आर्टिस्ट को उतना नहीं किया जितना राजू श्रीवास्तव जी को किया। मेरे पास 4 घंटे 4.5 घंटे का उनका मटेरियल मुझे कंठस्थ है। मतलब ऐसे छोटे छोटे जोक्स हम चलते लाइफ स्टाइल में, हमारी पूरी फैमिली बोलती रहती है कि यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि दाल है कि नहीं, करे लिखा था लेकिन उस पर कोई आंटी दाल गिरा गई। वो तो राजू श्रीवास्तव जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन कॉमेडी में, अनपैरेलल, अनमैच्ड। ये मुझे नोट्स गलत दिए गए हैं। लव और लस्ट में अंतर कैसे करें, ये सेशन का सवाल कैसे हो सकता है? नहीं, मैं वाले सवाल हैं। मैं बता दे रहा हूँ जी। मैंने कुल्लू इसका जवाब बताया। अगर कोई फर्क मत करिए। बताइए कुशा जी।
इस सवाल का जवाब। दरअसल पिछले सेशन में सेक्स एजुकेशन पे बात चल रही थी। अरे और बहुत अंतर है सर, दोनों में बहुत अंतर है। एक से जुड़ा हो सकता है, जैसे अगर लस्ट लव से जुड़ा हो सकता है, पर लव अपने आप में एक बहुत अलग फीलिंग है और लस्ट अलग फीलिंग है। जो लोग इनमें अंतर कर पाते हैं उनको मैं बोलूँगी वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो अभी सीख रहे हैं सब। आप ही से सीख रहे हैं कोजा जी। आप सिखा रहे हैं सर, आप इतने अच्छे अड्डे बिठाते हैं, इतना अच्छा आपके इंटरव्यूज होते हैं। इस पे जी कुशा कपिला से कौन सवाल पूछना चाहता है? हाँ दादा एक मिनट, ये आगे चलो। हाँ बोले नहीं अरे नहीं रोस्ट चालू रहे तुम लोग। वो तो हमारा तो वो एक ही बार था। जी आगे हाँ पीछे उधर दीजिए। पूछे मुझे सवाल पूछो, सारे सवाल पूछो। मैं लव और लस्ट पे शेर सुना रहा था, इसके बाद आज आपकी बिटिया नहीं आई? नमस्ते। जैसे मेरी बेटी भी है, सभी के बच्चे मेरी एज वालों के सबके बच्चे इसी एज में होते हैं। लोग बच्चों को ऐसे अगर पेरेंट्स से पूछने लगे जिनके बच्चे यूट्यूबर और टिकटॉकर और वो सब कर रहे होते हैं, तो एक ऐसी फीलिंग होती है पेरेंट्स के खुद के मन में कि वो इंट्रोड्यूस नहीं करा पाते, खुद से खुल के नहीं कह पाते कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। तो यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आपको अगर समझाने में अगर संकोच होता है तो आप बस ये कर सकते हैं कि जो प्राजक्ता कोहली, डॉली सिंह, कुशा कपिला करती हैं, हम वही, मेरी बेटी वही परस्यू कर रही है। तो आई थिंक बहुत ऐसे नाम बन चुके हैं अब तक आप जिनका नाम ले सकती हैं, जिन्होंने बहुत कमाल करके दिखाया है इस फील्ड में। तो किसी भी आप टॉप 3 या 4 लड़कियों का नाम ले ले जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग अगर अपने बच्चों के कंटेंट क्रिएशन को लेके कुछ डाउट में है तो आप लोग मुझे मिले, मैं इन लोगों की इनकम बता दूंगा आप लोगों को, फिर आप बच्चे को सुबह उठा के बनवाएंगे रील। उठ जाओ बेटा, उठो रील बनाओ। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा। जी कनु। हेलो कुशाबा, वेरी वेरी बिग फैन। आपके काम से इतर आप जो गाने लगाती हैं अपनी स्टोरीज पे बहुत सारे गाने आपने सुनाए हैं मुझे, तो थैंक यू उसके लिए पहले। सेकेंडली मैम, आपका कॉमिक टाइमिंग आई रियली लाइक। आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन एक्टर्स जो फिल्मों में, जैसे शाहरुख सर की कॉमिक टाइमिंग बहुत सही है, तो आपके हिसाब से कौन और ऐसे लोग हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत सही है? कॉमिक टाइमिंग में अपने को स्टार देवेंदु का नाम लेना चाहूँगी। उनके साथ मैंने लाइफ हिल गई में काम किया था। उनका इतना स्ट्रेट फेस्ड ह्यूमर है कि आप जान ही नहीं सकते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं कि सच्चाई में। उनके साथ अगर आप इंटरव्यू देने बैठेंगे तो वो ऐसे जवाब दे देंगे कि मुझे बताना पड़ता है इंटरव्यू को कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, आप इनको प्लीज़ विश्वास मत करिए। ही इज़ द फनीएस्ट, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आई हैव मेट एंड आई एम सो लकी टू हैव वर्क विद हिम। बेस्ट ह्यूमर, बहुत ही बढ़िया ह्यूमर है। आई थिंक सर आपको उनके साथ एक इंटरव्यू करना चाहिए। जी वो अभी 1-2 घंटे बाद इसी स्टेज पर होंगे, यहीं पर होंगे जी। बस फिर आप देवेंदु शर्मा की बात करें। हाँ जी जी हाँ जी। जी अगला सवाल। सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। मेरा नाम शिवकांत है और मेरा जो सवाल है उसको आप अपने विरोध में मत लीजिएगा। तो मेरा आप दोनों लोगों से सवाल है कि आप लोग जो कंटेंट बनाते हो, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, उसमें आप लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग बीच बीच में करते हैं। तो जब जावेद अख्तर जी से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब घर में सब्जी अच्छी नहीं बनती तो लोग अचार चाहते हैं उसके साथ। तो उन्होंने ये बात कह के छोड़ दिया था, बाकी आप समझदार हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बात पे आपका क्या टेक है, क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि आपका कंटेंट तो अच्छा होता है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या होती है उस कंटेंट में बीच में, हाँ शॉर्ट कर रहा हूँ, उस कंटेंट में बीच में आप जो डाल देते हैं तो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख पाती है। जी तो कुशा जी तो गाली वैसे देती नहीं रील पे। सर आपका सवाल बहुत अच्छा था। मैं आपको पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी और अब स्टैंड अप कॉमिक इस बात का जवाब देते हैं। मुझे पता ही था।
हाँ ये ऑफ स्क्रीन गाली ज़्यादा देती हैं, ऑन स्क्रीन तो कम देती हैं। नहीं लेकिन वो सही सवाल है, मतलब क्या समय आ गया है बताइए। बताओ साहब। हाँ साहब मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो दिक्कत ये है कि हम लोगों का जो प्रोफेशन है, हम लोगों का जो आर्ट फॉर्म है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी क्लोज कम्युनिटी, ऑडियंस भी कम थी। हम लोग जो बातें करते थे वो एक कॉन्टेक्सचुअल वे में अपने लोगों से बातें करते थे, अपने एज ग्रुप के लोगों से बात करते थे। इंटरनेट के आने के बाद से उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया और हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे जाने लगा, ट्रैवल करने लगा। तो अभी एज अ स्टैंड अप कॉमेडी कम्युनिटी हम लोग भी वो समझ रहे हैं कि हमारा कंटेंट कहाँ कंज्यूम होता है, हमको किस तरह की भाषा करनी है, किस तरह से बात करनी है। तो धीरे धीरे संशोधन उस चीज़ में हो रहा है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ अगले 5 साल में आप बहुत बेहतर स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग गाली देना बंद करेंगे क्योंकि हमको पसंद बहुत है लेकिन हम बेटर कंटेंट बनाएंगे। आप लोगों को ये जो दुविधा है हम लोगों के कंटेंट से वो नहीं रहेगी, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। जी कंटेंट की बात हो रही है, ऑडियंस से एक सवाल आया है कि आशीष सोलंकी ने एक मैं लिख के लाया हूं इसका जवाब। रोस्ट वीडियोस की सीरीज की थी जी, जिसके एक एपिसोड में कुशा कपिला गेस्ट थी जी। रुक जा भाई, रुक जा। क्या हुआ था उस एपिसोड में? मुझे पता था कि क्या हुआ था आएगा। रोज तो हुआ था, मैंने सोलंकी, समय और कुशा ने, हम सब ने, गुल्लीन ने, श्रेया पी, हमने सबने मिलके एक राशि डिसाइड की है कि कोई ओटीटी अगर हमको उतनी राशि मिला के दे देगा तो हम वो जोक्स डाल देंगे इंटरनेट पे। बाकी जनरली ये है कि क्योंकि रोस्ट ऐसा फॉर्मेट है कि जब बाहर रोस्ट होते हैं, AIB का रोस्ट होता है या फिर आपका बाहर कॉमेडी सेंटर के रोस्ट जो होते हैं, उसमें वो रिहर्स्ड रोस्ट होते हैं, उसमें पहले से पता रहते हैं सब लोगों को। ये अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, जितने दुनिया के आपने रोस्ट देखें उसमें सारे जोक्स पहले रिहर्स हो जाते हैं विद एवरीबडी। तो everybody is on board. They surprise on screen. They make it like a play. Okay. तो get surprised, वो पूरे रीडू होते हैं, एक्टर्स के साथ बैठते हैं, ऑडियंस में कोई गेस्ट आया होता है, ऑडियंस में कोई गेस्ट से बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वो डिसाइड करके बात करते हैं कि क्या जोक्स होने चाहिए, क्या आप पे ये वाला जोक करेंगे, आर यू नाइस विद इट। तो वो पूरा डिसाइड होकर करता है। क्योंकि सोलंकी हमारा दोस्त है, हम लोग मस्ती मस्ती में वो शो कर रहे थे, तो हम लोगों का वो शो पहले से डिसाइड नहीं था, तो बस वही बातचीत हुई और क्या। जी सर, पहले तो आप ऑडियंस को बताएं कि मैंने आपको ये सवाल रखने को नहीं बोला था, ये ऑडियंस की तरफ से आया, वरना सब बोलेंगे कि मैं उन लोगों की क्लाउड ले रही हूँ। सो ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। ये मुझसे सवाल पूछा गया, कुशा जी, हम लोग जिस पेशे में हैं, जिसको पत्रकारिता कहते हैं, और हमारा जो नाम है ललन टॉप, सुबह से शाम तक हमें तमाम तमगे मिलते हैं, पर हम उनकी परवाह किए बिना सत्यनिष्ठा से अपना काम करते हैं। अगर कभी समय रहना इस मंच पर आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। आप आई, हमारा काम है जनता की नुमाइंदगी करते हुए सत्य के संधान की कोशिश करना। आज के लिए हिंदी काफी हो गई है, बहुत हो गई सर। क्या हुआ था? ये हुआ कि सबसे पहले तो वो पहला एपिसोड था जो शूट हुआ था, तो उससे पहले कोई कुछ शूट ही नहीं हुआ था। तो मैं एक तरह से एक पहली टेम्पलेट थी, और हम सब जो कुल्लू थे, गुरलीन थी और श्रेया थी और जो और थे, वो आप नाम नहीं लेती हैं? वो पहला टेम्पलेट था सर। ये जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अब एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा हो गया। तो हमारा पहला टेम्पलेट था सर। जी। तो पहले टेम्पलेट में अब जो भी गलतियां होंगी, जैसे सर भी कहते हैं कि इसे कॉमिक्स गाली देते हैं, फिर जावेद साहब आके कहते हैं कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सब सीख रहे हैं और सब आई थिंक उस टाइम सीख रहे थे। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जो क्रॉस हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं था, ये मेरे स्टैंड अप की दुनिया में सबका मानना था कि बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा रिएक्शन इस बात को लेके बहुत डिलेड था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बात को अप्रोच कैसे करूँ। जैसे कि मेरे जानने वाले जो ऑडियंस में बैठे थे वो बहुत चक्के रह गए थे कि ऐसी बातें मेरे बारे में बोली गई, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फ़र्क पड़ता था, बिकॉज़ वो एक तरह से समय को कहते थे कि शो हर प्लेस, तो वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो उसको रोकना ज़रूरी था, एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी थी, और मेरा बहुत ही सीमित शब्दों में बात करना बहुत ज़रूरी था उसके बाद। पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि ये सब लोग अच्छा नहीं करें अपनी ज़िंदगी में, इनको जो करना है वो करें।
पर ये बोलना कि मेरे को रोस्ट फॉर्मेट पसंद नहीं है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने भी रोस्ट किया है, गुरलीन ने किया है, श्रेया प्रियम ने किया है, और लोगों का रोस्ट हुआ है। हुमा कुरैशी का रोस्ट मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया हुआ था, उसमें दायरे में रहे थे सब। मेरे रोस्ट में थोड़े लोग फैल गए थे और मुझे उसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था, तो जितना अपने आप को बचा के चल सकते थे उतना हम चल लिए। कोई लाइन है मतलब, क्योंकि रोस्ट है पर रोस्ट की भी तो कोई एक परिधि होगी ना, कुछ भी तो नहीं बोला जा सकता। उसका तो वही तरीका वही है कि आप स्टेज पे कोई भी चीज करने से पहले डिस्कस की जाती है जनरली। मेरा मानना है लाइन तो सबके लिए ब्लर है, हम लोग अलग बात करते हैं, कुछ लोग कुछ और हमारे ऑफ स्टेज अलग जोक्स होते हैं, ऑन स्टेज अलग जोक्स होते हैं। अगर आप पहले डिस्कस कर लें, और ये जनरली जो भी आगे चल के ऐसे चीज़ों का ऑर्गेनाइज करते हैं उनको ये करना चाहिए कि पहले बैठ के सब लोगों को सेम पेज पे ले आएं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो क्योंकि बीच में था इसमें काफ़ी इस पूरे उसमें, तो मतलब मेरे को तो दोनों साइड्स का पक्ष पता है और दोनों साइड की जो है बताइए साहब, दोनों साइड का पक्ष क्या है? मैं बस ये कहूँगी सर कि जिसको आप एक तरह से फेमिनिज्म भी बोलेंगे, कि एक तरह से बहुत लोगों को उस टाइम मेरे लिए स्टैंड अप करना था अगेंस्ट समथिंग दैट वाज गोइंग टू वर्क वेरी वेल ऑनलाइन। बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है और मुझे हेल्प किया है मेरी बात पुट अक्रॉस करने के लिए। तो स्टैंड अप सीन में भी बहुत ऐसे लोग हैं, कुल्लू इंक्लूडेड, क्योंकि वो मेरे स्टेज है मेरे साथ, मैं इनका नाम लेती हूँ। दे रियली सपोर्टेड मी, दे रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। नहीं बट फिर भी मैं अब बात हो गई है तो प्रॉपर बता ही देता हूँ पूरी बातचीत। तो जनरली अगर ये बातें जो रोस्ट के बाद हुई वो अगर हम लोगों के बीच में पहले हो जाती और हम लोग उसको थोड़ा और प्रोफेशनली डील करते, एवरीबडी इंक्लूडेड, एवरीबडी ऑफ अस, कि हम अपने गाइडलाइंस बताते सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अस, तो वो जो सोलंकी अब है, क्योंकि उसके बीच में अब सब लोगों का नाम आ रहा है सोलंकी का, मैं सोलंकी शुड हैव डन दैट कि एक बार पहले बिठा के, क्योंकि रोस्ट ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आपको पता नहीं है कि कहाँ से कौन सी बात हुई। किसी इंसान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे माता पिता या मेरे पारिवारिक चीज़ों पे अगर कोई जोक करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा ये सवाल भी था कि जैसे महीप सिंह पूछ रहे हैं कि मम्मी कैसी हैं, और हम सब जानते हैं कि कुल्लू अपनी माँ के बहुत क्लोज है, मतलब सभी होते हैं, ऑफ कोर्स, वेरी पब्लिक अबाउट इट। यस, तो वही, तो मुझको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके मुझे प्रॉब्लम है, जो कि मैंने जाहिर भी करी है। जब मैं किसी रोस्ट पे जाता हूँ, जैसे उसके बाद हमने मुनावर का रोस्ट किया, उसके पहले हमने पूरी बात करी, मुनावर से बात करी कि क्या बातें करनी, क्या बातें नहीं करनी, क्योंकि कोई भी इंसान अगर रोस्ट के लिए साइन अप कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स ह्यूमर तो साइन अप कर ही रहा है, उसको पता है कि मेरी बेइज्जती होगी, उसको पता है कि मेरे बारे में जो ऐसी बातें की जाएंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी। रोस्ट का फॉर्मेट ही वही है। लेकिन किसी भी रोस्ट के पहले अगर बैठ के आप सारे गेस्ट के साथ, सारे जितने भी रोस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के एक लाइन निर्धारित कर लें कि ये चीज़ों पर बात होनी चाहिए, ये पे नहीं होनी चाहिए, ये जोक्स आप करें, उसमें और बेटर निकल के आता है, क्योंकि आप और अच्छे से बता सकते हो कि जैसे आप समय की बात हो रही है, तो अगर समय को पता होता रोस्ट से पहले कि ये बातें उस वे में ली जा सकती हैं, तो मैं जितना समय को जानता हूँ, और क्योंकि अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, मेरा वो इतना खास दोस्त है, वो अगर उसको पता होता तो वो नहीं करता वो बात, मैं उसको जितना जानता हूँ। वैसे ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन होगी आपके लिए कि कुशा कपिला भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हाँ, समय रैना भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, कुशा और समय अब एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते हैं। हाँ। सर इतना ना डीप है नहीं, आई थिंक इंटरनेट ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, इतना ज्यादा है भी नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये कोई मेरी जिंदगी का पहला रोस्ट नहीं था, ये तीसरा रोस्ट था। मैं कॉमिक्स, लेकिन इंटरनेट की आप बात कर रही हैं, एक बात बहुत जरूरी है जो कुशा ने यहाँ कही, आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं ना कि शो हर प्लेस, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि हजारों बरस के बाद ऐसा हुआ है कि किसी एक पंडाल में 20% 30% लड़कियां हैं, है ना, तो यहाँ तक आने में बड़ी मशक्कत लगी है। कोई डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात करे, कोई भी कमेंट बॉक्स में करे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है अपने आप में, इट मस्ट बी कॉल्ड आउट। और उसका जो एडिट जिस तरह से आया कि उसमें आधे वर्ड पे कट किया हुआ है, उससे लोगों ने कुछ अपने इंटरप्रिटेशंस बनाए जोक्स को लेके, और लोगों ने अपना बनाया कि ये बोला, कुछ लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि अरे मैं वहाँ पे था, ये बातें हुई थी, जबकि वो कोई बातें हैं ही नहीं, उन बातों को कोई लेना देना नहीं। तो वो ओवरऑल इंटरनेट पे मसाला चाहिए होता है। बिग बॉस उस टाइम पे चल नहीं रहा था, तो हम लोग ने जगह ले ली उस चीज़ की, और सबको क्या कहते हैं ना, टी बोलते हैं, सबको चाय चाहिए, गॉसिप चाहिए। बस मैं यही बोलूँगी, उस स्टेज पे कही हुई बातें कोई हल्की बातें नहीं थी सर, वो बिल्कुल सही डिसीजन था कि उनको हटाया गया। हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन था, इसमें तो मैं खुशी। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. हाय कुशा, हाय कुल्लू, हाय खुशी, हाय सर। हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या है? स्पॉन्सर प्लगइन आ गया, ओके गुड। डेयर टू ड्रीम, इसका क्या तर्जुमा क्या है दद्दा? क्या है इसका मतलब? बस तुमने एक बार बोल दिया, अब रिप्लाई कर दो कुछ। क्या मतलब कि क्या मूवमेंट बताना है इसमें? आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी ख्वाहिश, हाँ, जब आपको लगा कि यार ये तो कर ही लेना है, कर लिया या भविष्य में करेंगे वो आगे? ये तो कर ही लेना है यार, एक ऐसा कुछ क्रिएट कर देना है आर्ट, या वो कोई भी हो सकता है, वो एक स्टैंड अप आर्ट हो सकता है, या जो है वो एक किताब हो सकती है, या कोई कहानी हो सकती है, या मैं आगे चल के भगवान करेगा फिल्म बनाऊंगा। तो ऐसा एक आर्ट भी अगर मैं क्रिएट कर दूं जो लोगों को कंफर्ट दे दे उनके मुश्किल टाइम्स में, दैट इज माय डेयर टू ड्रीम। योर ड्रीम? My hashtag dare to dream moment. My hashtag dare to dream moment was to actually be a house owner. मेरी पूरी फैमिली में कोई भी महिला घर का खुद की प्रॉपर्टी, खुद का घर नहीं है। तो मेरा शुरू से ही सपना था कि मुझे अपना घर लेना है, और जिस दिन वो मेरा सपना पूरा हो गया था तो आई थिंक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर आई वॉज एबल टू फिनिश वेरी हैप्पीली। जी, आखिरी सवाल, उसके बाद आएंगे हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा। हाँ, ये बीच में जी। Hello everyone, my name is Mamta. Hello, my friend Bhavna is also here with me. So we both stand up, please stand up. So we both no, just we two are here. Thank you so much. Thank you so much for this love. महिलाओं पर जो जोक्स हैं वो सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये ऐसे पहली बार ये मॉडर्न टाइम ने मौका दिया, ये स्टेज दिया आप लोगों को कि महिलाएं खुद खड़ी हैं और इन पुरुषों पर जोक्स क्रैक कर रही हैं। हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट? मैं क्या नाम बताया आपने? भावना एंड ममता। भावना एंड ममता। मैं समझ रही हूँ आपने सवाल क्यों पूछा है। आई थिंक लड़कों के पास जोक्स हैं, मानती हूँ, बहुत फनी कॉमिक्स हैं, मेल कॉमिक्स हैं इस कंट्री के, पर लड़कों के पास कॉन्फिडेंस भी है। लड़कों के पास हमसे 100 साल ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू हैविंग मेड इट एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो जो उनके पास, हमारी बेस लाइन सेम नहीं है, हमारी जो रेस शुरू हुई है उसकी स्टार्ट लाइन ही सेम नहीं है, वो हमसे थोड़ा सा आगे भाग रहे हैं हर चीज़ में। तो हमको डबल द मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए ज़िंदगी में। मुझे याद है मेरे 18 साल की उम्र में जब मैं अपने किसी दोस्तों के साथ जोक कर रही थी और उसमें से एक लड़का आके बोलता, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी फनी? इट इज़ समथिंग जो हमने सुना है। आई थिंक हम अपने घर में भी बैठते हैं तो औरतें अलग बैठती हैं, उनके अलग जोक्स होते हैं, मर्द अपना अलग बैठते हैं, उनके अलग जोक्स होते हैं। तो हमें उससे अगर आगे बढ़ना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें खड़े होकर बोलना पड़ेगा, एंड हमें अपनी राइटिंग और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा टाइम हो चुका है। और मैं फनी है सीन पे। हाँ, फिर मैंसप्लेनिंग हो जाएगी। वेट, नहीं मैंसप्लेनिंग नहीं कर रहा, रुक जा भाई। वो सीन पर हमसे पहले आए हैं, हम लेट आए हैं, पहले उनका अपना एक पूरी बस्ती बन चुकी है, हमको उस बस्ती में एंटर करना है। हमारे लिए गेट खुले हैं, तो इस गेट में खुल के हम भी बहुत बड़ा घर बना लेंगे, पर हमें करते रहना पड़ेगा। वील हैव टू शो अप। ऐसे लल्लन टॉप के अड्डे पे आकर बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। किसी ने अगर हम पे कोई बेहुदा जोक मारा है तो उस पर बोलना पड़ेगा। ये अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमें अपनी जगह नहीं मिलेगी सोसाइटी में। वेरी वेल सेड जी। हाँ, मैं कह रहा था, आप कह रहे थे ना कि मतलब लड़कियों के पास उपमाएं नहीं होती हैं, एग्जांपल्स नहीं होते। मैं आपको 10-12 फनी लड़कियों के नाम बता देता हूँ ऑन द इंटरनेट। गुरलीन पन्नू, स्वाति सचदेवा, शशि धीमन, यू शुड चेक आउट। डॉली, कुशा कपिला, धारणा दुर्गा करके एक कंटेंट क्रिएटर है। ऑल ऑफ दिस गाइज यू शुड चेक आउट, बहुत फनी है सारी लड़कियाँ। और अगर आपको रोज देखना है तो देवांशी ने बहुत ही बढ़िया मेरा रोज डाला हुआ है यूट्यूब पे, उस पर व्यूज नहीं है तो आप प्लीज जाके देखिए, वो रोज बहुत बढ़िया है। औरतें बहुत फनी काम कर रही हैं, बस थोड़ा आपकी आई बॉल्स चाहिए तो वो भी बहुत फनी लगेंगे आपको। थैंक यू सो मच कुशा कपिला एंड गुल्लू। देखिए, हम लोगों का मन तो ये है कि कुशा भी आधा घंटा और सवाल जवाब दें, लेकिन OTT स्टेज पे इनको आधे एक घंटे बाद जाना है, तो उसके लिए तैयारी है। वील ट्राई कि वी ब्रिंग हर बैक। कुशा को हम वापस लाएं, कुल्लू को भी। वाह, धन्यवाद सर। समय की मर्यादा है, आप मेरा काम मुश्किल मत बनाइए। बाकी अगले सेशन में पूछवा लेंगे। अरे मेरे लाडले इतने पास बिठा लिए, थोड़ा उसी का मान रखो। कुल्लू से मैं अलग बोल जल्दी बोल। तो मैं कुल्लू का नंबर दे दूंगा, आराम से पूछ लेना। वीडियो सारे DM रिप्लाई करता हूँ भाई, लड़कों के भी। हाँ, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर कुशा कपिला एंड कुल्लू।